सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं राम खिलाड़ी मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट। आज हम महाकवि कालिदास की रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकवि कालिदास की सर्वप्रसिद्ध 7 रचनाएं प्रसिद्ध है, जिनमें महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की। कुमार संभव जो महाकवि कालिदास का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। विवाह के बाद में कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। कुमार संभव जो महाकाव्य हैं, उसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभव महाकाव्य का मंगलाचरण शुरू होता है। एक श्लोक है, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौतो यनिदिवगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड। महाकवि कालिदास का दूसरा महाकाव्य है रघुवंश। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसमें मनु, दिलीप आदि 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम राजा मनु और अंतिम राजा अग्निवर्ण। कुल श्लोकों की संख्या 1569। रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग में रघु कौत्स संवाद का वर्णन है। इंदुमती स्वयंवर का वर्णन रघुवंश महाकाव्य के 6ठे सर्ग में किया गया है। बहुत ही मनोहारी रूप से किया गया है, जिसमें महाकवि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि दी गई। वो श्लोक है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंदरासा नरेंद्र मार्घाटैव प्रपेदे विवर्ण भावं शशभूमिपाल। विवर्ण भावं शशभूमिपाल। इस श्लोक का अर्थ है कि स्वयंवर में बारी बारी से प्रत्येक राजा के सामने से गमन करती हुई इंदुमती राजाओं के सामने से चलती हुई दीप शिखा की तरह लग रही थी, जिसके आगे बढ़ जाने पर राजाओं का मुख अंधकारमय तथा मलिन हो जाता था। तो दीप शिखा कालिदास के नाम से जो प्रसिद्धि हुई, वो इसी श्लोक से हुई थी। रघुवंश महाकाव्य के 8वें सर्ग में महाराज अज का विलाप, इसका वर्णन है। राम सीता की विमान यात्रा और प्रकृति के सौंदर्य का जो अनुपम वर्णन है, वो महाकाव्य के 13वें सर्ग में दिया गया है।
रघुवंश महाकाव्य के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि क इह रघुकारे न रमते, अर्थात इस संसार में कौन ऐसा है जिसे रघुवंश को पढ़ने, सुनने, समझने में रमण या आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अर्थात सभी को रघुवंश पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। संपूर्ण आनंद रस की अनुभूति से होता है और रस तो ब्रह्मानंद सहोदर होता ही है, यह सत्य सिद्ध है। कालिदास की काव्य प्रतिभा का सर्वोत्तम उदाहरण रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश जो महाकाव्य है उसका अंगिरस वीर है। रघुवंश का आदर्श है शेष वे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनु त्यजाम। रघुवंश महाकाव्य के बाद में महाकवि कालिदास के 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। महाकवि कालिदास का प्रथम नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। यह प्रथम नाटक है 5 अंकों का, इसमें 196 पद्य हैं। मालविकाग्नि मित्रम के नायक हैं शुंग वंशीय नरेश अग्निमित्र और इसकी नायिका है विदर्भराज कन्या मालविका। इसमें अग्निमित्र तथा मालविका के प्रणय परिणय का वर्णन किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि मालविका अग्निमित्रम, अर्थात मालविका और अग्निमित्रम इन दोनों के प्रणय परिणय का वर्णन इसमें है। महाकवि कालिदास का दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। इसका भी नाम से ही पता चलता है कि इसमें विक्रमोर्वशीयम अर्थात विक्रम प्लस उर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी की कहानी है। विक्रम का अर्थ है या नाम दूसरा है पुरुरवा, तो विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है वो 5 अंकों का है। इसके नायक महाराज पुरुरवा, इसकी नायिका अप्सरा उर्वशी। पुरुरवा अर्थात विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा का जो वर्णन है वो इस नाटक में वर्णित है और ये उपरूपकों का एक भेद है, त्रोटक उसकी श्रेणी में आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का सर्वप्रसिद्ध नाटक है, उसमें 7 अंक हैं। यह महाकवि कालिदास की अंतिम कृति मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, नायिका है तापस कन्या शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत व शकुंतला की प्रणय कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक है वो कालिदास का सर्वस्व है। अर्थात जो कालिदास को जगत प्रसिद्धि मिली वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही मिली। जैसा कि कहा भी गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होता है और उसमें भी रमणीय है कौन?
शकुंतला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम। काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है और नाटकों में भी कौन सा श्रेष्ठ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और तत्रापि च, और वहाँ पर भी, कहाँ पर? अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक प्रसिद्ध है। तत्र श्लोक चतुष्टयम, और वहाँ पर भी 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक श्लोक है कि यास्यति अध्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया। ये श्लोक हैं, ऐसे 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। अब महाकवि कालिदास के 2 गीति काव्य प्रसिद्ध हैं, जिनको खंड काव्य भी कहा जाता है। ऋतु संहारम महाकवि कालिदास का प्रथम गीति काव्य है। इसमें सर्गों की संख्या है 6 और 6 सर्ग में श्लोक संख्या है 144, जिनमें 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन किया गया है, जिनका क्रम है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। ऋतु संहार को लौकिक साहित्य में प्रथम गीति काव्य कहा जा सकता है। महाकवि कालिदास का दूसरा गीति काव्य है मेघदूतम। यह कालिदास की प्रसिद्ध गीति रचना है। इस रचना के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 अर्थात 63 पद्य हैं तथा उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। कुल 115 पद्यों की एक छोटी सी रचना है। मेघदूत को दूत काव्य या संदेश काव्य भी कहा जाता है। दूत काव्य अर्थात जिसमें दूत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। इसमें यक्ष और यक्षिणी का संदेश आपस में आदान प्रदान होता है। यक्ष बादल को संदेश देकर अपनी यक्षिणी के पास भेजता है। मेघदूतम जो 115 पद्यों की लघुकाव्य रचना है, उसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मेघदूतम के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि मेघे मागे गतम वय, अर्थात मेघदूत तथा माघ के काव्य शिशुपाल वध के अनुशीलन में पूरा जीवन भी न्यून ही है। इस प्रकार महाकवि कालिदास की रचनाओं का वर्णन किया गया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।